नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबसे कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सोफोस फायरवॉल पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सोफोस फायरवॉल। सबसे पहले इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि फायरवॉल क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या फीचर्स इसके साथ आते हैं, कैसे हम अपने नेटवर्क को इसके साथ मॉनिटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फायरवॉल को जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट मेरा जो टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट इज़ फायरवॉल और यूटीएम, राइट। फायरवॉल और यूटीएम मोस्टली ये सेम ही होते हैं, अलग अलग आईटी पर्सन्स इसको अलग अलग वर्ड में बोलते हैं, बट जो फेमस वर्ड है वो फायरवॉल है। यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। बेसिकली फायरवॉल एक सिक्योरिटी फीचर्स के बंडल के साथ आता है, जिसके साथ कंटेंट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, ईमेल की फिल्टरिंग, एंटी स्पैम एंड एंटीवायरस इन द सेंस गेटवे लेवल एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीचर्स उस बंडल के में होती हैं। वाई फायरवॉल इज रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क, हमें फायरवॉल की ज़रूरत क्यों होती है अपने नेटवर्क के लिए। सो बेसिकली अगर आपके पास फायरवॉल है और अगर आप अपने नेटवर्क में से कोई भी चीज़ बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, या अपने नेटवर्क से आप किसी यूजर्स को बाहर का एक्सेस दे रहे हैं, इन द सेंस अगर आपके पास कोई होस्टिंग सर्वर है और वर्क फ्रॉम होम यूजर कर रहा है, तो आप अपने सर्वर का एक्सेस उसे आप उसके घर से दे रहे हैं, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक आपका सर्वर एक्सपोज हो रहा है बाहर, जो कि बहुत ही ईजिली आपका जो सर्वर है वो हैक हो सकता है या फिर वो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। सेम अगर आपका कोई इंटरनल यूज़र कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा है, कोई शॉपिंग साइट यूज़ कर रहा है, जो कि आपके प्रोडक्टिविटी पे, उस यूज़र के वर्क के प्रोडक्टिविटी पे डिफर करता है, तो इन सब को रोकने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट है हाउ टू नो विच फायरवॉल मॉडल इज रिक्वायर्ड फॉर माई नेटवर्क, इन द सेंस कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे नेटवर्क के लिए सबसे सुटेबल फायरवॉल का मॉडल कौन सा होगा, कौन सा मॉडल मैं चूज करूं ताकि मैं अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। जो फायरवॉल्स आते हैं मार्केट में वो कभी भी यूज़र बेस्ड नहीं होते। हमारे पास वेंडर्स कंपनियां आती हैं और बोलते हैं सर आपके पास कितने यूज़र्स हैं, वो फिर यूज़र के हिसाब से वो फायरवॉल मॉडल सजेस्ट करते हैं। बट एक चीज़ अपने माइंड में हरदम क्लियर कर लीजिए कि फायरवॉल या यूटीएम जो आते हैं वो कभी भी यूज़र बेस्ड नहीं आते, राइट। वो कंकरेंट सेशन बेस आते हैं, इन द सेंस कि आपके नेटवर्क से कितने सेशन क्रिएट हो रहे हैं। तो सपोज दैट अगर आपके पास 50 यूज़र हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलिए कि आपको 100 यूजर्स के लिए फायरवॉल लेके चलना है। इन केस अगर आपके पास यूज़र एक्सटेंड भी करते हैं तो आपको दूसरा फायरवॉल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही पड़ेगी। सो बेसिकली 50 यूज़र हैं, आपने 100 यूजर्स के लिए फायरवॉल लिया, तो यूजर्स इन द सेंस पर्सन नहीं, इसमें आपके मोबाइल डिवाइसेस हो सकती हैं, आपके लैपटॉप होंगे, आपके डेस्कटॉप होंगे, आपके सर्वर भी होंगे, आप बहुत सारे यूजर्स आईपैड भी लेके आते हैं। तो इन द सेंस फायरवॉल यूजर काउंट नहीं करता, फायरवॉल को डिवाइस काउंट करना है कि पर डिवाइस कितना सेशन जनरेट कर पा रहा है। उसी के हिसाब से फायरवॉल सेशन को सपोर्ट करता है। जब आपके पास नंबर ऑफ सेशन बढ़ते चले जाएंगे तो आपका फायरवॉल का परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा, उसकी रैम, उसका प्रोसेसर सब धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा और आपका नेटवर्क की जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। तो ध्यान रखें, जब भी फायरवॉल का सिलेक्शन करें तो अपने करेंट यूजर से हरदम डबल लेके चलें। इन केस अगर आपके 10-20 यूजर बढ़ भी जाते हैं तो आपको फायरवॉल पे दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ जो फीचर्स आते हैं फायरवॉल के साथ, वेब फिल्टरिंग बहुत सिंपल सी है, नाम से ही डिफाइन हो रहा है। जो भी वेबसाइट होती है
उसको फ़िल्टर करने के लिए उसमें वेब फ़िल्टर की फैसिलिटी होती है। एप्लीकेशंस, मोबाइल्स हैं जिसमें हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे यूजर्स अपने विंडो में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं। एप्लीकेशन को फ़िल्टर करने के लिए हमें एप्लीकेशन फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। हर एक साइट के साथ आपने देखा होगा HTTPS लगा होता है, बट कई सारे साइट्स के साथ HTTPS नहीं लगा होता है, यानी सिक्योर सॉकेट उन्होंने परचेज नहीं किया होता है। तो मोस्टली चांस में होता है क्या है कि उन साइट्स के थ्रू हमारे नेटवर्क में वायरसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए फायरवॉल आपको एंटीवायरस की फैसिलिटी देता है, जो कि गेटवे लेवल पे जितने भी ट्रैफिक आता है इंटरनल उसको स्कैन करता है। इसमें लोड बैलेंसिंग की भी फीचर्स होती है। लोड बैलेंसिंग इन द सेंस, आपको मान के चलिए आपके पास 2 ISP हैं, इन द सेंस 2 आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, राइट, और आप अपने नेटवर्क के ट्रैफिक को दोनों कनेक्शंस को यूज करना चाहते हैं, यानी इन द सेंस कि आप 50-50 आप चाहते हैं कि 50% आपका नेटवर्क किसी फर्स्ट ISP के थ्रू जाए, 50% नेटवर्क आपके सेकेंड ISP के थ्रू जाए, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड जो मेरा ISP है, जो कि हो सकता है कि फर्स्ट आपकी ISP की स्पीड 50 Mbps हो और सेकेंड का 20 Mbps हो, और आप चाहते हैं कि 50 Mbps जो मेरा लाइन है यानी जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको मैं एज ए एक्टिव, यानी सारी ट्रैफिक मेरा 50 Mbps के थ्रू होके जाए। अगर मेरा 50 Mbps वाला जो इंटरनेट है अगर वो डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक सारी के सारी ट्रैफिक 20 Mbps पे स्विच हो जाए, आपको मैनुअल स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड सबसे मेन फैसिलिटी जो है, जो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, कि अगर आपके पास 50 Mbps और 20 Mbps की 2 पाइपलाइन है, यानी 2 इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप दोनों को स्पीड को मर्ज भी कर सकते हैं विद द फायरवॉल। इन द सेंस आपको जो नेटवर्क में स्पीड मिलेगी वो 70 Mbps मिलेगी। जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये होता है, राइट। 6 नंबर टॉपिक है आपका नेटिंग। नेटिंग इन द सेंस कि आपको कोई भी सर्वर आपको पब्लिक के लिए एक्सपोज करना है, इन द सेंस आपने कोई सर्वर होस्ट कर रखा है और उसे आप आउटसाइड द नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो नेटिंग के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन द सेंस फायरवॉल के थ्रू। DCP सर्वर की सारी फैसिलिटी ऑलरेडी इसके अंदर होती है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, राइट। सो जो DCP सर्वर हम विंडो में बनाते हैं वो सारी फैसिलिटी आपको फायरवॉल में मिल जाती है। पॉलिसी, किस किस बेस पे आप पॉलिसी लगा सकते हैं? आप IP बेस पॉलिसी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप ग्रुप बेस पॉलिसी लगा सकते हैं। ग्रुप इन द सेंस आपके पास IT टीम है, HR टीम है, सेल्स टीम है, आप उसके बेस पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं। आप MAC एड्रेस बेस पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं। एंड आप एप्लीकेशन बेस, इन द सेंस अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, आप चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन को बैंडविड्थ वो हाई पे मिले, इन द सेंस ज़्यादा मिले, तो आप उस बेस पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं फायरवॉल के थ्रू। बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, आप इजीली बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना स्पीड देनी है। मेरा पास अगर मैनेजमेंट है और मुझे उनको ज़्यादा स्पीड देनी है, मैं नहीं चाहता कि उनको कम स्पीड हो, तो आप उसे इजीली फायरवॉल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। 10वां टॉपिक आता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फायरवॉल इंस्टॉलेशन, राइट। अगर आप फायरवॉल इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, राइट, तो आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, आपको पहले से प्री रिक्वेस्ट क्या तैयार करके रखनी है। तो मैं आपको अपना फाइल शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे जो बेसिक डिटेल्स है, इसमें आपको पहले अपने लैन की IP, इन द सेंस आपका लोकल नेटवर्क, आपको पूरा एड्रेस पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या चल रहा है, मेरा सबनेट क्या है, मेरा गेटवे क्या है। मेरा अगर लोकल DNS है तो आप लोकल DNS एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आप पब्लिक DNS का भी यूज कर सकते हैं। सेम WAN IP इन द सेंस ये आपको मिलेगा ISP के थ्रू, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होगा। अगर आपके पास लीज लाइन है तो आपको डेफिनेटली स्टैटिक IP मिल जाएंगे, जिसमें आपको IP, सबनेट, गेटवे और उसका DNS मिलेगा। सपोज दैट अगर किसी के पास ब्रॉडबैंड है और उसने पब्लिक IP नहीं ले रखी है, अपना नेटवर्क वो DCP से चला रहा है, तो कोई टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए फायरवॉल को DSCP यानी सेंस आप DSCP के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन आता है एक कि हमने घर में देखा होगा ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, तो PPPoE का यूज करते हैं। वो आते हैं, एक यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं और DCP सर्वर कॉन्फ़िगर करके हमें इंटरनेट चला के दे जाते हैं।
तो फायरवॉल में ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास ट्रिपल PoE की फी फैसिलिटी अवेलेबल है। इन द सेंस कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप फायरवॉल को स्टैटिक आईपी के थ्रू, DHCP के थ्रू या ट्रिपल PoE के थ्रू, इन तीनों के थ्रू आप अपने नेटवर्क में इंटरनेट चला सकते हैं, यानी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है, अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, तो क्या मैं फायरवॉल नहीं ले सकता? जी नहीं, आप फायरवॉल ले सकते हैं, आप फायरवॉल यूज कर सकते हैं, आप फायरवॉल की सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, राइट। तीसरा हमें ज़रूरत पड़ता है ईमेल आईडी की। जब भी हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस फायरवॉल को हमें एक ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि दिस इज़ माय फायरवॉल, और ये मेरी कंपनी के नाम पे या अपने नाम पे ये मैंने परचेज किया हुआ है। उस पर लाइसेंस डलता है। लाइसेंस इन द सेंस कि जो भी मैंने आपको सिक्योरिटी बताई कि वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, एंटीवायरस जो गेटवे लेवल सिक्योरिटी देता है, हमें स्कैन करता है सारे ट्रैफिक्स को, उन सब का एक बंडल आता है जिसे हम लाइसेंस बोलते हैं, राइट। लाइसेंस आप 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए परचेज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहले वो ट्रायल भी आप यूज कर सकते हैं 15 डेज, कई फायरवॉल्स 30 डेज के लिए देते हैं, कई फायरवॉल्स 15 डेज के लिए देते हैं, तो आप एज ए ट्रायल भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, आफ्टर द ट्रायल यू नीड टू लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, राइट, तो फायरवॉल आपका इंटरनेट चलाते रहेगा। यहाँ पे आपको जानने वाली बात है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। तो लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइसेंस में सिर्फ आपका जो फिल्टरिंग है, इन द सेंस जो भी आपका सिक्योरिटी बंडल है वो काम नहीं करेंगे। अदरवाइज आपका इंटरनेट चलता रहेगा, आपके DHCP सर्वर चलता रहेगा, आपका लोड बैलेंसिंग चलता रहेगा, फायरवॉल की और जो फैसिलिटीज़ हैं वो चलती रहेंगी, बट आपकी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो सिक्योरिटी पार्ट हम फायरवॉल लगा ही रहे हैं कि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे, तो ध्यान रखें इस सिक्योरिटी पैक को हरदम एक्टिवेट रखें, इसको एक्सपायर ना होने दें। और दूसरी बात कि इस सिक्योरिटी के साथ ही, यानी ये जो बंडल आता है इसके साथ ही हमारे फायरवॉल यानी हार्डवेयर जो डिवाइस होती है इसकी सपोर्ट, अगर आपको कस्टमर केयर में कॉल लॉक करानी है, कोई प्रॉब्लम आ गई जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वो आपका फायरवॉल की मांगते हैं, अप्लायंस की मांगते हैं, और वो चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है वो आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आपको वो मना कर देंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका जो हार्डवेयर है वो आपकी वारंटी में, इन द सेंस वो आपके वारंटी में रहता है। वारंटी इन द सेंस कि अगर फायरवॉल कभी भी आपका डाउन होता है, फेल होता है हार्डवेयर, तो आपको एडवांस रिप्लेसमेंट, इन द सेंस तुरंत आपको नया फायरवॉल मिल जाएगा उसके रिप्लेसमेंट में, राइट। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि DHCP की डिटेल्स ऑलरेडी होती है इसमें अंदर, राइट। आपको DHCP पता होना चाहिए कि मेरा नेटवर्क कहाँ से कहाँ रन हो रहा है फ़िलहाल अभी, और मैं फायरवॉल अगर लगाने जा रहा हूँ तो मुझे फायरवॉल जो DHCP की रेंज है, जो स्कोप है, वो कहाँ कितनी रखनी है, राइट। अगर आपके नेटवर्क में कोई सर्वर्स हैं तो सर्वर्स की IP आपके पास हो, ताकि आप सर्वर के IP को एक्सक्लूड कर सकें उस DHCP रेंज से। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट कि फायरवॉल का इंस्टॉलेशन जो होती है वो नेटवर्क में आप कहाँ कर सकते हैं, फायरवॉल को हम कहाँ कहाँ कैसे प्लेस करते हैं, राइट। ये है आपका नेटवर्क डायग्राम। दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। हर ऑफिस या छोटा हो या बड़ा उसमें नेटवर्क होता है, और नेटवर्क के डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 ISP ली है, एक टाटा और एक एयरटेल। दोनों ISP ने अपना मॉडेम दिया हुआ है, राइट। अगर अब मैं फायरवॉल को हटा दूँ तो लोग करते क्या है कि मॉडेम को डायरेक्टली स्विच पे टर्मिनेट करते हैं और स्विच से यूजर्स कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, कोर स्विच, राइट। बेसिकली कोर स्विच, एक मिनट दीजिएगा मेरे को प्लीज़। या सो बेसिकली कोर स्विच मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं वो कोर स्विच यूज करती हैं। कोर स्विच इन द सेंस 10 गीगाहर्ट्ज़, इसकी लोड बैलेंसिंग
जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। बट मोस्टली एसएमबी जो कंपनियां होती हैं वो डायरेक्टली फायरवॉल से या फिर डीएसएल मॉडेम से डायरेक्टली आपका जो केबल आती है डायरेक्टली स्विच में टर्मिनेट करती हैं और स्विच से हमारे जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे मैंने कोर स्विच इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर आप किसी बड़े नेटवर्क के लिए फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्लीज़, मेरा सजेशन रहेगा कि आप कोर स्विच जरूर यूज करें, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ज़रूरत होती ही है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने फायरवॉल को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। आपके मॉडम इन द सेंस जो इंटरनेट कनेक्शन का मॉडम है और आपका जो कोर स्विच है, अगर आपके पास कोर स्विच नहीं है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और मॉडम के बीच में आपको इंस्टॉल करना है। इन द सेंस आपके नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक जाएगा पहले वो स्विच के पास जाएगा, स्विच आपको फायरवॉल के थ्रू रूट करवा के आपको आईएसपी के थ्रू जाएगा। इन द सेंस जो भी ट्रैफिक हो इन एंड आउट वो सारा फायरवॉल आपका मॉनिटर करेगा, उसको अपनी पॉलिसी चेक करेगा, उसकी सारी सिक्योरिटी चेक करेगा, उसके बाद से उसको इन करना होगा तो इन करने देगा, आउट करना होगा तो आउट करने होगा, अदरवाइज वो स्टॉप करके आपको मैसेज दे देगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 2 आईएसपी है, ठीक है। फायरवॉल में दिखा देता हूँ कि मोस्टली फायरवॉल जो सोफोस का फायरवॉल होता है, राइट। आप देख रहे हैं ये आपका ऊपर जो ऑप्शन है ये फ्रंट पार्ट होता है। मैंने XG86 ले रखा है, मेरे पास डिफरेंट फायरवॉल्स हैं, तो मैं आपको 115 भी का जो प्रैक्टिकल जब हम करेंगे लाइव प्रैक्टिकल तो वो 115 पे भी करेंगे, 240 पे भी करेंगे, राइट। XG240 पे भी करेंगे इसका प्रैक्टिकल हम। बट जो सोफोस का फायरवॉल का आप देख रहे हैं बनावट सबकी सेम होती है लगभग, राइट। सब में आपका लैन पोर्ट, वैन पोर्ट, DMG पोर्ट और अदर्स पोर्ट्स होते हैं। एज पर द मॉडल ये पोर्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। ये आपका पावर बटन होता है, राइट। ये छोटा मॉडल है इसलिए आपको ये पावर एडाप्टर मिलता है, अदरवाइज यहाँ पे जो हम सिस्टम में लगाते हैं उसके लिए प्रॉपर पावर केबल लगती है। कंसोल इसमें पोर्ट होते हैं। ये फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप लाइन एक्टिव होगी इसमें आपका स्टेटस दिखाएगा, राइट, कि डिवाइस ऑन है। इसकी हार्ड डिस्क की लाइट दिखाएगी, राइट। इसमें लैन केबल, वैन केबल, DMG पोर्ट्स एंड अदर पोर्ट्स अगर एक्टिव है तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन देगा। अब लैन पोर्ट, वैन पोर्ट और DMG पोर्ट, ऐसा नहीं है कि जो इसने लैन पोर्ट लिखा हुआ तो इसको आप एज ए लैन ही यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोर्ट को आप किस हिसाब से यूज़ करते हैं। आप लैन को वैन की तरह यूज़ कर सकते हैं, वैन पोर्ट को लैन की तरह यूज़ कर सकते हैं, DMG पोर्ट को अनदर वैन की तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सोफोस फायरवॉल है, राइट। सारे फायरवॉल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बस उनका डैशबोर्ड अलग होता है। सबको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप फायरवॉल को समझ लें। अगर इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो, राइट, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरे टॉपिक्स थे आज के। व्हाट इज़ फायरवॉल, फायरवॉल क्यों ज़रूरी है हमारे नेटवर्क के लिए, कौन सा मॉडल हमारे लिए ज़रूरत है, कौन कौन सी इसके अंदर फीचर्स आते हैं, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, नेटिंग क्या होता है, DHCP सर्वर्स में कौन कौन सी फैसिलिटी फायरवॉल के पास होती है, सारी फैसिलिटीज होती हैं, किस किस बेस पे हम पॉलिसी लगा सकते हैं, बैंडविड्थ मैनेजमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फायरवॉल इंस्टॉलेशन, जो मैंने आपको फाइल दिखाई है कि आपको अगर आप फायरवॉल इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने नेटवर्क में या किसी और दूसरे के नेटवर्क में करने जा रहे हैं, राइट, तो आपके पास सबसे पहले उस नेटवर्क का लोकल IP होना चाहिए, उसका वैन IP होना चाहिए, वैन IP इन द सेंस वैन डिटेल्स होनी चाहिए, और एक ईमेल ID, लाइसेंस की डिटेल्स, DHCP और सर्वर्स की IP, ये आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जर्नल सेटअप इन द सेंस फायरवॉल इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा विथ वीडियो। सो आप मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो का में हम जल्दी मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में जाके या चैट बॉक्स में जाके आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।